नमस्कार साथियों इस बार हमारा जो MPESP है व्यापम वो काफ़ी चर्चे में है। बहुत सारे रीजन है, कहीं फर्जीवाड़ा तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। इसके साथ ही इस बार जो वैकेंसी आई है MP पुलिस की वो भी काफ़ी चर्चे में है। चर्चे में होने का सबसे मेन रीज़न तो ये है कि वैकेंसी बिल्कुल सडनली आ गई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से। ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड था, बाकी ये था कि मतलब श्योरिटी नहीं थी, किसी को क्लियर पता नहीं था कि वैकेंसी कब आएगी, कितने दिनों के लिए आएगी और एग्ज़ाम कब होंगे। और MPPAB ने फटाफट जो है सारे अपने नोटिस जो है जारी कर दिए, नोटिफिकेशन। एक तो दिक्कत ये है कि हमारे पास टाइम कम है स्टूडेंट के पास, और दूसरी समस्या कि फॉर्म फिल करने का भी टाइम बहुत कम दिया है। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, किसी का डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है, आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है ना, आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर था वो खो गया है। बहुत सारी दिक्कतें। इसके साथ ही एक और दिक्कत जो फेस कर रहे हैं अभ्यर्थी वो ये है कि अब PB की जो प्रोफाइल बनी थी पहले, उसको भी अब PB ने अपडेट कर दिया है। और अपडेट ऐसा किया है कि पहले जो प्रोफाइल हमारी बनी हुई थी फॉर्म फिल करने के लिए, अब उसमें आपको जो है अपनी फ़ोटो लाइव वाली कैप्चर करके डालनी होगी। यानी कि यदि आपकी पहले से ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है, बट वो प्रोफाइल भले कंप्लीट है, प्रिंटेड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब उससे आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ठीक है, ये तो है प्रॉब्लम। अब इसका समाधान क्या है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको जाना है ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, जो भी आपको लैंग्वेज चूज़ करना है चूज़ करेंगे। इसके बाद इस पेज पे आपको ये जो ऑनलाइन फॉर्म है यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म जो है ओपन होगा वेबसाइट। अब यहाँ पे देखिए, ये अभी आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी आपने फॉर्म फिल नहीं किया है। हाँ, फॉर्म जब आप फिल कर लेंगे तब आप पेमेंट हो गई कि नहीं, आपकी प्रोफाइल संख्या क्या थी, आवेदन संख्या क्या थी, अब ये बात का काम है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फॉर्म फिल। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं उपलब्ध सेवाएं में कि यहाँ से हमको जो है फॉर्म फिल करना है। अब समझिए, ये काम हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे प्रोफाइल अपडेट। अब प्रोफाइल अपडेट करने में ये जो उपलब्ध सेवाएं हैं उसके साइड में आपको मिलेगा उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये वाला ऑप्शन है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। यहाँ से आप अपना फॉर्म जो है फॉर्म जो प्रोफाइल है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है ना, जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन करके रखा है। वो अपना हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर खो गए हों या पासवर्ड जिनका गुम हो गया, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। यहीं से आपको मिल जाएगा प्रोफाइल, आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण, प्राप्ति, पासवर्ड रीसेट, है ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारे लिंक जो हैं, जो फर्स्ट कमेंट रहता है वीडियो का, उस पर पिन कर दूंगा। डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप पा सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा मेन जो फोकस है वो सिर्फ इस पे है, प्रोफाइल पंजीकरण, फॉर्म संशोधन या नया फॉर्म पंजीकरण। दोनों ही लगभग सेम प्रोसेस है। ठीक है, आप जैसे ही अपना ID पासवर्ड जो है लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल देना है और ESB वहाँ पे आपको कुछ है ना, इस तरीके से आपको अपना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके नाम के साथ ये ID पासवर्ड जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है साथी, चलिए इसके बाद समझिए, आप यहाँ पे अपना ID पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जब आप फॉर्म संशोधन करेंगे या फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो जो बिल्कुल पहला स्टेप जो होता है वो होता है EKYC। अब EKYC यहाँ पे दो तरीके से की जा सकती है। यदि आपके आधार कार्ड में होना, आधार कार्ड से ही है। ठीक है, यदि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप सिंपली OTP के थ्रू
अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, OTP एंटर करेंगे, जिससे आपकी KYC हो जाएगी। और दूसरा तरीका, यदि आपका मोबाइल नंबर तत्काल में नहीं है या कोई भी रीज़न है आपके मोबाइल आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप KYC बायोमेट्रिक के थ्रू, यानी कि आपको MP ऑनलाइन वाले के पास जाके वहाँ पे अपना अंगूठा जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है साथियों। अब अगर आपके पास OTP आ रहा है आपके फ़ोन नंबर पे, आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पे, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से अगले पेज में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल संशोधन, ये जो करेक्शन करना है, अपडेट करना है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पे क्या होना है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग खुद से फॉर्म फिल करें, कुछ दुकान में जाके फॉर्म फिल कराएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिग्नेचर लगना है, डिक्लेरेशन में आपको कुछ इस तरीके से, हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखना पड़ेगा आपको खुद से। ठीक है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद जो आपका अगला काम होने वाला है वो काफ़ी लेंदी है, थोड़ा सा मतलब उसमें प्रॉब्लम आ रही है। सबसे मेन जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था वो आपको ये बताने का था कि जो फ़ोटो अपलोड होने का तरीका है वो इस बार काफ़ी पेचीदा हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना सारा फॉर्म फिल करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, पहले हम क्या करते थे, एक फॉर्म हमको मिलता था, उसमें हम अपनी फ़ोटो डिक्लेरेशन लिखते थे, उसमें अपना साइन भी करते थे। बट अब ऐसा नहीं है, आपको आपकी जो फ़ोटो है वो कुछ इस तरीके से लाइव कैप्चर करनी होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे कर रहे हैं और उसका कैमरा ठीक ठाक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से सिंपली फ़ोटो कैप्चर पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो आ जाएगी। बट अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कैमरा काम नहीं कर रहा है, कैमरा नहीं है, या फिर एक दिक्कत ये भी है कि आप अपने घर से ही किसी से फॉर्म फिल करा रहे हैं, तो आपको फ़ोटो अपने फ़ोन से अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन है। QR कोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से QR कोड जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड को जब आप अपने फ़ोन में स्कैन करोगे, ठीक है, तो तुरंत आपके सामने कुछ इस तरीके से ESB के द्वारा ये जो पेज है आपके मोबाइल में ओपन होगा, है ना। इसमें आपको सेल्फी क्लिक करनी है, और सेल्फी जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि जैसे फ़ोटो ब्लर आ रही है, लिख के आता है कि करेक्ट करें। बहुत कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, फ़ोटो रिजेक्ट हो रही है। तो आप अच्छे से बिल्कुल क्लीन जगह पे जाके, वाइट बैकग्राउंड हो, लाइटिंग अच्छी हो, वहाँ से जाके आप फ़ोटो क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से आपकी फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपको सेव करना है। सेव करने के बाद जब आपके सामने कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, फ़ोटो हैव बीन सेव्ड, यानी कि अब आपकी फ़ोटो जो है वो सेव हो चुकी है। ठीक है साथियों, सबसे मेन काम यही था, हाँ। फ़ोटो आपने अपने फ़ोन में अपलोड किया और फ़ोटो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी 10th की मार्कशीट है आप वो अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप ST SC OBC 3 कैटेगरी में आते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और इसके साथ ही आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको सबमिट करेंगे। ठीक है साथियों, इतना करने के बाद जब आपका जो नया प्रोफाइल अब बना है उसके साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, और इसके बाद आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। ठीक है साथियों, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो फॉर्म वाला ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट उसके पहले आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करना ही है। ठीक है साथियों, ये जो है MP में की जो वैकेंसी, इसमें पहली बार हुआ है, तो दिक्कत ये है कि अभी से वेबसाइट पे लोड पड़ना शुरू हो गया है। आप बहुत ज़्यादा टाइम, आज कल परसों इसका वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा जो यूज़र हैं वो एक्टिव हैं। तो हो सकता है वेबसाइट अभी ही स्लो चल रही है, इन फ्यूचर और भी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आज से हमारे पास सिर्फ 9-10 दिन का ही टाइम बचा है ना, ज़्यादा लंबा टाइम हमारे पास नहीं बचा है। ठीक है साथियों, वेबसाइट पे काम भी बढ़ गया है, इस वजह से
वेबसाइट पे लोड भी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो प्रोसेस थी पुरानी, फॉर्म फिल करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपनी फ़ोटो अपलोड करते रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद। और ये वीडियो पूरा देखें और अपने जो भी साथी मित्र हैं जो इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।